पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमारे पास संचार साधन ज़्यादा विकसित नहीं थे, उस समय जो है पत्रों के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते थे। अपने मित्रों या किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करते थे या देते थे। इस प्रकार से हमारे पास पत्र जो हैं, पत्र के अगर प्रकार देखे जाएँ तो पत्र को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। व्यक्तिगत पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। जो व्यक्तिगत पत्र है तो उसे व्यक्तिगत क्यों कहा गया? जो सगे संबंधियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं उनको जो है हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला पत्र है अपने से बड़े, अपने से बड़ों के लिए, बड़ों को, अपने से बड़ों को हम जो संबोधन है व्यक्तिगत पत्र में, संबोधन के लिए हम लिखेंगे आदरणीय, दूसरा पूज्य, पूजनीय, इन सब शब्दों का, श्रद्धेय, परम श्रद्धेय, इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए हम लिखेंगे अभिवादन में सादर, चरण, स्पर्श। हम ये भी लिख सकते हैं सादर प्रणाम, प्रणाम भी लिख सकते हैं, सादर नमस्कार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना अभिवादन करेंगे। पत्र के अंत में आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, स्नेहाकांक्षी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है, और अपना संबंध यहाँ बताकर कि भांजी लिख रही है कि भतीजा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इस प्रकार अपना यहाँ पर संबंध बताकर आप नाम लिख सकते हैं। जो दूसरा यहाँ पर पत्र है अपने से छोटे के लिए, अपने से छोटों को, अपने से छोटों के लिए हम यहाँ पर जो हमारा अभिवादन है उनका अभिवादन नहीं, सबसे पहले हम संबोधन करेंगे प्रिय, या तो प्रिय लिख दें या फिर स्नेही लिख दें, स्नेही भी लिख सकते हैं, प्रियवर भी लिख सकते हैं, और उसका नाम जो आपसे छोटा है उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। अब इनका जो है संबोधन क्या करेंगे, यानी संबोधन हमारा हो गया प्रिय, स्नेही, प्रियवर। अब इनका हम अभिवादन करेंगे यहाँ पर सदा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, यहाँ पर जो है चिरंजीवी भी लिख सकते हैं हम। इस प्रकार से जो है हम शुभाशीष भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से उनको हम अभिवादन कर सकते हैं। अब समापन के लिए यहाँ पर समापन तुम्हारा शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। शुभचिंतक, शुभचिंतक लिख दीजिए, ठीक है। शुभाकांक्षी लिख दीजिए, यहाँ पर हितैषी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है पत्र के अंत में समापन करेंगे। अब जो तीसरी कैटेगरी आती है अपने बराबर के लिए, अपने बराबर के लिए, अपने बराबर के लिए जो है हम लिखेंगे प्रिय, ये हमारा संबोधन होगा। प्रिय लिख करके मित्र का नाम लिख देंगे, या प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनका हम अभिवादन करेंगे सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते भी लिख सकते हैं।
नमस्कार भी सिर्फ लिख सकते हैं, या फिर मधुर स्मृति लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इनका अभिवादन करें। पत्र के अंत में जो है हम लिखेंगे तुम्हारा अभिन्न, अभिन्न लिख सकते हैं, सदा तुम्हारा भी लिख सकते हैं। इन सब शब्दों के द्वारा स्टूडेंट हम जो है पत्र को वाइंड अप करेंगे और जो है अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो ये हमारे जो व्यक्तिगत पत्र हैं उसकी ये 3 कैटेगरी हुई। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो हमारे व्यक्तिगत पत्र हैं, अगर इन पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो उसका जो है नंबर माइनस होता है। इसलिए इन सभी पॉइंटों को देखें कि इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हमें क्या जरूरत है, तब जो है पत्र को आप शुरुआत करें और सारे पॉइंटों को ध्यान में रखें।